हज़रत मीर नज़ीर बाकरी साहब बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। जब कोई मिलता है वफ़ादार तो आता है ख़याल, कोई मिलता है वफ़ादार तो आता है ख़याल, गिर गया होगा कहीं तेरा पसीना अब्बास। बहुत उम्दा उम्दा अशार। मास्टर भाई, आपने पूरी रात मुझे एहसास दिलाया है यकीनन आप मास्टर हैं। हाँ, पूरी रात मुझे एहसास हुआ और आज इस महफिल से मैं ये तोहफा लेकर जा रहा हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि और दीगर महफिल में इंशाअल्लाह आपका जिक्र खैर रहेगा और इस ज़ाविये से रहेगा कि जो आपकी नज़र है उस नज़र की मैं तारीफ़ करता हूँ कि एक डाल महफिल चली है, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि कोई लचक पैदा हुई हो। मैं आपको भी सलाम करता हूँ, आपकी नज़र को भी सलाम करता हूँ, लेकिन मैंने अशार नहीं पढ़े कि एक बंद दो बंद करके पूरा देवबंद पढ़ दूँ, ये मैंने नहीं किया। हाँ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2-4 शेर पढ़े। इस वक्त मैं जिस खुर्शीद की तरफ हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ उसे सुनने के लिए लोग मुंतज़िर रहते हैं और मैं इनका हुक्म पूरा करता हूँ। एक शेर शबरोज़ साहब का, एक अख्तर सिरसवी का। अब देखता हूँ आप कहाँ तक खामोश रहते हैं। इसीलिए तो आसिफ जलाल बिजनौरी ने कहा था कि इसीलिए तो कोई जंग हमने हारी नहीं, जो आस्तीन चढ़ा ली तो फिर उतारी नहीं। अरे बोलने पे आ जाएं तो अभी भी महफिल का तीसरा दौर है माशाल्लाह। कुछ लोग आगे आ जाएंगे अगर मैंने तीनों शेर पढ़ दिए कि इसीलिए तो कोई जंग हमने हारी नहीं, जो आस्तीन चढ़ा ली तो हम। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है साहब, वो आप कह दिया आपने तो मैं बच गया, वरना जानिबदारी का इल्ज़ाम मेरे दामन पे आ जाता। मौला आपको आबाद रखें। कलीम मारूफी साहब, आपकी सरजमीन का एक ऐसा नाम है कि जिसके अदब का दबदबा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान नहीं बैरून हिंदुस्तान में भी है। जहां ये नहीं पहुंचे हैं वहां इनका लहजा और इनका कलाम पहुंचा है। लेकिन आप थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाइए। इस वक्त मैं 1 मिनट में 3 शेर पढ़ता हूं, एक शबरोज़ साहब का, एक अख्तर सिरसवी साहब का और एक सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का। सरजमीन जलालपुर में एक मिसरा हुआ कि कैद खाने की जबी है नक्शे पा सज्जाद का। और सुनिए पहला शेर शबरोज़ साहब का, वो फरमाते हैं कि सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। लहजे की गनगरज अगर आपके दिलों पर ना पहुंचे तो पढ़ने का फायदा नहीं। सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल। पहलू में अगर कोई आंखें किसी की झपक रही हो तो तलकीन पढ़ दीजिएगा, इसलिए कि जिंदा पे पढ़ी जाती है कि सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। सुनिए साहब, शायद कोई खामोश न रहे और तीसरे दौर का आगाज हो रहा है। सुनिए, जहां तक ले जा रहा हूं सुल्तान सुरूर लखनवी के शेर तक पहुंचिएगा, शायद कायनात भी खड़ी हो जाए तो कम है। शबरोज़ कानपुरी ने कहा कि सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। एहतराम साहब, अख्तर सिरसवी ने 2 कदम आगे बढ़कर कयामत का शेर कहा। वो फरमाते हैं कि चांदनी रातों को अक्सर देखकर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। साहब माशाअल्लाह, ये पीछे वाले शायद मरियम की सुन्नत इनके लेके बैठे हुए हैं, खामोशी का रोजा लेके। मैं इनके गले में मीसम की सीरत का हार डालता हूं। जीते रहें आप, सलामत रहें आप। सुनिए आखिरी शेर जहां तक लेकर आया हूं, सुनिए। सुल्तान सुरूर लखनवी, इतना बड़ा नाम जो एक वक्त में 40 अंजुमनों को बैठ के नौहा लिखवाता है। और सुनिए, बड़ा शायर, बड़ा नाम, बड़ा शेर आपके हवाले, जिसके लिए मैंने तमहीद बनाई कि शबरोज़ साहब का एक शेर मैंने पढ़ा कि सर झुकाकर बाजुओं की मछलियों को बेदार कीजिए, तकल्लुफात के धागों से आवाज को आजाद कीजिए। शेर आपके हवाले कर रहा हूं कि सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। अख्तर सिरसवी ने कहा कि चांदनी रातों को अक्सर देखकर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने तैयार, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। सुरूर लखनवी ने कयामत कर दी। कहते हैं कि शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए, दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद। है कम से कम पीछे वाले तो लब्बैक कहें। हैदरी
माशाअल्लाह क्या बेदारी है। आप हमेशा विलायत के हिसार में रहें, आपकी पाकीज़ा आवाज़ पे किसी नापाक आवाज़ का साया न पड़ने पाए। मौला आपको सलामत रखें। तो यूर ईमानी जनाब अली अकबर कड़ियल जवान अली अकबर के सत्ते में सलामत रहें। आइए हजरात, मास्टर साहब ने मेरे अंदर के नाज़िम को कई जगहों पे थपकियाँ दे के सुलाया, वो तो आपने जगाया है कहीं कहीं पे। मौला आपको आबाद रखें। मैं सलाम करता हूँ अपने मोहतरम साहिबान का। मैं गुजारिश कर रहा हूँ